before 30 years also? Yes ma'am, you can take before 30 years also, राइट, अगर वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर तो हमें ले ही लेना चाहिए, राइट, बिफोर 3 months और बिफोर 2 months। कम से कम हमारी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी, हमारे सारे ऑर्गन्स के सेल्स में ऊर्जा आ जाएगी, राइट। तो वहां पर आप अगर लेंगे तो आपकी बॉडी को हमेशा रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, right? Then we have vitamin D. Vitamin D is again very very important, and calcium, right? Calcium, ये सारी चीजों का जब हम टेस्ट करवाते हैं, राइट, तो ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। somebody is saying CoQ10 for both the partners, मैम। देखिए सर, CoQ10 अगर कई जो जोड़े होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, किसी कारण से नहीं हो पा रही है, तो वो डिपेंड करता है, कई बार दोनों जो लोग हैं उनको भी देना पड़ता है, राइट। बट फीमेल की बॉडी के लिए तो ये बहुत ज्यादा ही रिक्वायर्ड है, राइट। लेकिन अगर आपको दोनों को नहीं देना है तो कम से कम फीमेल को तो देना ही देना है। कई बार मेल पार्टनर्स को भी देना पड़ता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन और कंडीशन टू कंडीशन और केस टू केस, राइट। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा थायराइड कंट्रोल नहीं होता, हमारा पीसीओएस कंट्रोल नहीं होता, हमारे हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी के अंदर दिक्कत आती है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए 3 months बिफोर, 3 महीने पहले ही अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए। प्रॉपर सप्लीमेंटेशन को यूज कीजिए ताकि आपकी विटामिन डी की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है जो कि विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा है, दैट इज कॉम्बायोटिक्स, राइट। कॉम्बायोटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। देन वी हैव कैल्शियम विद अस। कैल्शियम भी आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर ज्यादातर हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर आयरन, फॉलिक और कैल्शियम देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लेडीज में कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है। कैल्शियम जो है सिर्फ प्री प्रेगनेंसी में नहीं बल्कि पोस्ट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, राइट। क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है उसके बाद हमारी बॉडी में से काफी हद तक कैल्शियम निकलता है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, और उस ब्लीडिंग के साथ क्या निकलता है, कैल्शियम निकलता है, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, राइट। तो अगर आपने प्रॉपर अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्री प्रेगनेंसी के टाइम पर, या प्रेगनेंसी के टाइम पर, या पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपरली नहीं लिया, तो क्या होगा, आपको आने वाले समय में हड्डियों की दिक्कत आ जाएगी, हड्डियों में पेन होगा। अभी पीछे ही मेरे पास एक केस आया है कि मैम प्रेगनेंसी के बाद वो जो लेडी है उनका शरीर बहुत थकने लग गया है और हड्डियों में सीवियर पेन शुरू हो गया है, पूरी बॉडी दर्द करती रहती है। क्यों दर्द करती रहती है? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। तो ये जो है आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आप इन चीजों को ध्यान रखें। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग नीड्स टू बी स्टॉप्ड। if somebody is taking smoking or drinking, right, तो आपको उसे स्टॉप करना है एटलीस्ट ईयर, कम से कम 6 महीने और 1 साल की आपको टाइम गैप देना है, अपनी बॉडी को तैयार करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स होती हैं, हमारी बॉडी में हैवी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, राइट। और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारी प्रेगनेंसी के अंदर या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से हमें हैवी मेटल्स को नहीं लेना है, किसी भी ऐसी चीजों को नहीं लेना है जो कि हमें बहुत ज्यादा हार्मोन्स या ऐसी चीजें दे, राइट। तो उनका कंजम्पशन हमें कम से कम करना है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करना है क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स को बहुत ज्यादा कर देते हैं, राइट। समटाइम्स जो होता है सप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, राइट। अपने थायराइड और हॉर्मोन्स जो होते हैं, हॉर्मोन्स को बैलेंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्लैक्स ऑयल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
व्हेन यू वांट टू कंसीव प्रेगनेंसी, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाए, व्हेन यू हैव कंसीव्ड, तब आपको फ्लैक्स ऑयल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होता है, राइट, ये गर्म होता है। और स्पेशली हम लोग आपको हमेशा एडवाइस करते हैं that during pregnancy, while you are pregnant, right, always and always go with doctor recommendation, right। ये मैं आज से नहीं, आपको पिछले कितने ही सालों से बता रही हूँ कि जब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, उस वक्त आपके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं, राइट। while you are pregnant there are lot of changes which are going on in your body, right। so there could be hormonal changes, there could be nutrient changes, there could be a lot of changes which are going on in your body। बहुत सारे जो changes हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आते हैं। so while you are pregnant, always and always take anything while the doctor recommendation, right। अगर डॉक्टर ने आपको कैल्शियम लिखा है, इफ डॉक्टर इज सजेस्टिंग यू टू टेक एनी कैल्शियम सप्लीमेंट, यू कैन गो विथ वेस्टिज कैल्शियम। अगर डॉक्टर ने आपको लिखा है कि you can start with iron folic, you can go with vestige iron folic, right। but if doctor are suggesting you to don't take any supplement because आपकी बॉडी उसको अभी होल्ड नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, बॉडी इज नॉट गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स टू दी सप्लीमेंट्स और to calcium or to iron folic, don't take any kind of supplement, right। don't play with your body, don't play with your pregnancy, right। आप सोचेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, बट वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझसे बोलते हैं, लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज्ड टू टेल मी दैट मैम वी आर गिविंग spirulina, ma'am we are giving calcium, ma'am we are giving iron folic during pregnancy, we are giving protein powder during pregnancy and we had a very good pregnancy, right। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमें प्रेगनेंसी के अंदर, जब हमने कैल्शियम दिया, आयरन फॉलिक दिया, प्रोटीन दिया, स्पारुलिना दिया। I always tell them that yes, you get good results when you take supplements, right। what doctors are doing during the pregnancy, they are actually giving you a lot of multivitamin, multiminerals, iron folic, calcium, protein powders, right। but it has to be come from the doctor। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप प्रोटीन खाइए, अगर उसने आपको किसी तरीके के प्रोटीन रिच बिस्किट्स बोले हैं या कोई प्रोटीन पाउडर बोला है, यू कैन स्टार्ट विद वेस्टीज प्रोटीन पाउडर। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप कैल्शियम खाइए, यू कैन स्टार्ट विद वेस्टीज कैल्शियम, राइट। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप आयरन फॉलिक खाइए, यू कैन स्टार्ट विद वेस्टीज आयरन फॉलिक, राइट। बट इट हैज टू कम फ्रॉम डॉक्टर कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड समटाइम्स पीपल कम टू अस, सारी जो चीजें हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए प्रेगनेंसी नहीं होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई देयर इज नॉट अ प्रॉपर प्रेगनेंसी इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज मे बी फेलोपियन ट्यूब बंद है। अगर फेलोपियन ट्यूब बंद है, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, राइट। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोई सप्लीमेंट नहीं दे सकते हैं। वी कैन नॉट से that our supplement will go and start and open the fallopian tube, it is not possible, so you have to go with doctor recommendation। but if there is a problem with hormones, if there is a problem with nutrients, if there is a problem that your body is weak, then you can always and always give some of the supplements to both the male and female, right। बहुत सारी जो सप्लीमेंट्स हैं हम बहुत बोथ मेल्स और फीमेल्स को देते हैं। सबसे पहले एलआरजी 9 टू बोथ मेल्स, बोथ मेल एंड फीमेल्स, राइट। बोथ आपको देना है, दोनों को देना है। देन यू हैव टू गिव फ्लैक्स टू बोथ, राइट। देन यू हैव टू गिव कोक्यूटेन। इट डिपेंड्स अगेन कि किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बट हम बोथ में दे देते हैं। अगर बहुत टाइम से व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम बैक और आपने सब जगह से राइट व्हेन यू तो आप जो है दोनों लोगों को भी देकर देख सकते हैं। लॉट्स देयर इज नो प्रेगनेंसी रीजंस, प्लीज मैम आई डोंट नो द रीजन सर, राइट। द while talking on a Zoom call or while looking at the chat, I cannot tell that what could be the reasons why there is not a pregnancy
प्रेगनेंसी हैपनिंग, राइट। मैं नहीं बता सकती हूँ किस तरह, वी कैन टेल यू द सॉल्यूशन। अगर इस वजह से नहीं हो रहा है तो आप ये कर लीजिए, राइट, ये सप्लीमेंट्स ले लीजिए, आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा, राइट। देयर कुड बी 1000 रीजंस, राइट। सो कोएंजाइम Q10 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको ले सकते हैं। कोएंजाइम Q10 आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। LRG9 आप ले सकते हैं, फ्लेक्स ऑयल आप ले सकते हैं। बोथ ऑल दीज आर हैविंग अ वेरी वेरी प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन, राइट। प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें, if I'll talk about some of the tests during the pregnancy, you should always go for your thyroid test, right. I was talking about that only, sir, that what supplement you should take: LRG9, flax oil, coenzyme Q10, right. These all are the supplements which can help you if you are not able to have pregnancy, even if you are married from a long time, right. So I would recommend, I would suggest कि आप लोग पहले पूरी बात को सुनिए, राइट। लिसन टू द थिंग्स व्हाट वी आर सेइंग। हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन अबाउट CoQ10? आई मिस्ड इट आल्सो। शीतल मैम, coenzyme Q10 is the basic nutrient our cells need for the energy। आपके जो सेल्स हैं उनमें 90% जो एनर्जी बनती है वो किसकी वजह से बनती है? CoQ10 की वजह से बनती है। तो समटाइम्स व्हाट हैपन इज, जो वुमेन की बॉडी होती है उसमें प्रॉपर एनर्जी नहीं होती है, जिसकी वजह से एग डेवलप नहीं हो रहा होता है, ओवरीज प्रॉपर काम नहीं कर रही होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। That is the reason why generally doctors say you that your body is weak. Yes, powerhouse of the cell. That is the reason why your doctors say that your body is weak. That is why you are not able to handle the pregnancy. आपकी बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी हैंडल नहीं करती है, बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, राइट। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई कोएंजाइम Q10 इन दिस केस, राइट। इस केस में हमें कम से कम 3 मंथ्स बिफोर अगर हम CoQ10 लेते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छा करने में मदद करता है। इवन फॉर बोथ द केसेस, फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, इफ वी गिव देम, तो वो प्रेगनेंसी के चांसेस को अच्छा करने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। सो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद सम ऑफ द न्यूट्रिएंट टेस्ट, समबडी इज आस्किंग कि आपको क्या लेना चाहिए, राइट। यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर एंटायर न्यूट्रिशन टेस्ट, राइट। पूरे न्यूट्रिशन टेस्ट की तरफ आप चाहिए। अपना थायराइड जो है वो आप टेस्ट करवा लीजिए, PCOS आप जो चेक करवा लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जिसकी वजह से आप जो है प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। हार्मोनल टेस्ट आप जरूर करवा लीजिए, राइट। हार्मोनल टेस्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनल टेस्ट आप जरूर करवा लीजिए ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज कैन वी टेक शतावरी एंड फ्लेक्स ऑयल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Parmananda ma'am, I have already told that during pregnancy please go with doctor recommendation, right। फ्लैक्स ऑयल जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर गर्म होता है, तो इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पर फ्लैक्स ऑयल लें। आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए मैं आपको न्यूट्रिएंट अभी बताऊंगी, राइट। यू कैन टेक आफ्टर प्रेगनेंसी शतावरी, राइट। आफ्टर प्रेगनेंसी जो है शतावरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो क्या करता है, शतावरी जो है ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करता है आफ्टर प्रेगनेंसी, राइट। ड्यूरिंग लैक्टेशन जिसको हम बोलते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को अच्छा करता है, राइट। ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में मदद करता है। आजकल जो है ब्रेस्ट मिल्क बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। देन यू शुड ऑलवेज गिव कैल्शियम, राइट। कैल्शियम आपको जरूर लेना है। देन यू शुड ऑलवेज गिव कॉम्बायोटिक्स, कॉम्बायोटिक्स आपको जरूर लेना है, राइट। देन यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ स्पायरुलिना, स्पायरुलिना भी आपको जरूर लेना है आफ्टर प्रेगनेंसी। ये सारे ही प्रोडक्ट आफ्टर प्रेगनेंसी आपको हील करने में मदद करते हैं, में आपको मदद करते हैं। सो दीज आर दी some of the supplements you should always take care of before pregnancy। आयरन फॉलिक 3 महीने पहले, कोएंजाइम Q10, विटामिन डी, कैल्शियम, ये 4-5 सप्लीमेंट हैं जो जिनके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए।
अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत साल हो गए हैं बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, then you can give L-arginine, flax oil to both the males and females, coenzyme Q10 to both the males and females. Why combiotics? Because combiotics have multivitamin, multimineral. Then combiotics have prebiotics and probiotics. Then combiotics have good amount of vitamin D, right? तो प्रेगनेंसी के बाद यू विल बी नीडिंग ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, राइट? सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आप ले सकते हैं. Combiotics can take after 5 months. Yes, you can take. After 5 months means when you are in pregnancy, no supplement can be taken while you are in pregnancy. You only take supplements when your doctors are suggesting to you, right? Coenzyme Q10 कितना लेना है? At least 2 to 3 capsules a day, right? 2 से 3 capsules आप ले सकते हैं. Can in pre-pregnancy also we can add combiotics? Yes, you can add combiotics while pre-pregnancy also, because वो आपके nutrient की कमी को पूरा करने में any kind of multivitamin, multimineral is good while you are on a pre-pregnancy, right? Pre-pregnancy के अंदर किसी भी तरीके का multivitamin, multimineral, it can be combiotic हो सकता है, right? Biotics. Okay. Okay, so now I guess that I've made a little bit pregnancy thing clear to all of you. So can we have some of the queries, questions जो आप लोग feeding में supplement दे सकते हैं baby के लिए, ठीक है? Only Shatavari, right? Only Shatavari while you are feeding after pregnancy. Then when you start your feeding thing, then you can start with calcium, combiotics, spirulina, all the other supplements. मैम प्रेगनेंसी डिलीवरी में ओनली 10 डेज रह गए हैं, तो क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं ताकि डिलीवरी सेफ और नॉर्मल हो? सर राइट नाउ यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट, गो विद डॉक्टर रिकमेंडेशंस, राइट? वी होप दैट एवरीथिंग विल गो फाइन. मैम थायराइड मेडिसिन के साथ वेस्लिन कैप्सूल दे सकते हैं क्या? यस यू कैन गिव, राइट? ओके, नीलम मैम गुड मॉर्निंग. एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस? एनी क्वेरीज इफ यू हैव रिलेटेड टू प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स? Please write if you have any query related to pregnancy supplements. If they have fibroids but still doctors have to plan what supplements can be taken. Yes, very nice query. If they have fibroids, if they have PCOS, Ganoderma, curcumin, Toxclean, right? ये सभी flax oil, noni, Ganoderma, Toxclean, coenzyme Q10, right? In some cases curcumin, all these supplements helps क्योंकि फाइब्रॉइड्स को कम कर देंगे, फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल कर देंगे, राइट? प्रेगनेंसी के दौरान गैनोडर्मा दे सकते हैं बच्चे के ब्रेन के लिए? नो, ओनली विद डॉक्टर रिकमेंडेशन. आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज so hard to understand, but it is the truth. Only with doctor recommendation, right? Colostrum can be given during pregnancy, sir, only doctor recommendation. Ma'am, can we suggest Shatavari during pre-pregnancy if your menstruation cycles are irregular? If they are irregular, right? If you don't have any problem of thyroid or PCOS, you can avoid Shatavari, right? It's not a supplement which you should take, राइट? आफ्टर प्रेगनेंसी वाइल यू आर, जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं उस टाइम पर ये जरूरी है. वंस अगेन अबाउट फाइब्रॉइड्स, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा, Toxclean, coenzyme Q10, right? All these supplements are required for the fibroids. Repeat supplements for PCOS. You have a lot of supplements. You have flax oil, you have noni, you have Ganoderma, you have curcumin, you have combiotics, right? तो बहुत सारे supplements हैं. फॉलिंगनेस दिया है, उसकी जगह वेस्टिज का आयरन फॉलिक दे सकते हैं. यस यस अरुण सर, अगर डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड दिया है, यू कैन गिव आयरन एंड फॉलिक, राइट? और कई बार क्या होता है कि आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड चाहिए होता है. तो हमारा जो सप्लीमेंट है उसमें क्या है? आयरन भी है और फॉलिक एसिड भी है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डॉक्टर ने क्या दिया है, उसके अलावा बाद आप अपने सप्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं.
सब हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर मैरिज को 7 इयर्स हो चुके हैं, आप हार्मोनल टेस्ट करवा लीजिए। यू कैन स्टार्ट विद फ्लेक्स, यू कैन स्टार्ट विद गैनोडर्मा, यू कैन स्टार्ट विद CoQ10 एंड करक्यूमिन, LRG9। ये सभी सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, राइट। Hair fall after pregnancy, consume a good protein powder, right? Consume a good protein powder, consume hair, skin and nails, consume any supplement which will be having a good amount of biotin. In Vestige we have hair, skin and nails, right? So hair, skin and nails and protein powder will surely help you for a hair loss, right ma'am? डॉक्टर ने विटामिन डी B12 कम बोला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। You can have देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगेन आई एम सेइंग दैट हमारा जो सप्लीमेंट है कॉम्बायोटिक्स, उसमें विटामिन डी और B12 दोनों है, लेकिन उसमें साथ में और भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, तो आप दे सकते हैं, राइट, बट यू नीड टू चेक इट। मैम मेरी डॉक्टर 16 इयर्स की है, मैम मेरी डॉटर 16 इयर्स की, ओके, मुझे लगा डॉक्टर 16 इयर्स की है। मेरा बेबी 9 मंथ्स का हो गया है, उसके लिए प्रोडक्ट्स बताइए। वी ओनली गिव सप्लीमेंट्स आफ्टर 4 इयर्स। ओके, परफेक्ट, ओके। तो आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा चीजें, प्रेगनेंसी के टाइम पर हम क्या कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने इसे आज सप्लीमेंट से रिलेटेड ही रखा, ज्यादा वास्ट नहीं किया है, इनफर्टिलिटी दिस दैट ये वो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे पास जो स्पेशल क्वेरी आ रही है वो यही आती है कि मैम प्री प्रेगनेंसी में क्या दे सकते हैं, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या दे सकते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी में क्या दे सकते हैं, राइट। तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ आज प्रोडक्ट रिलेटेड रखा है, मे बी किसी और दिन प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है, इनफर्टिलिटी क्यों होती है, उसके ऊपर हम जा सकते हैं।